ओम। इस विश्व में, संसार में सबसे ज़्यादा अमूल्य चीज़ कोई है तो वो ज्ञान है। उस ज्ञान के द्वारा ही हमारा जीवन चलता है, चाहे भौतिक जीवन हो चाहे आध्यात्मिक जीवन हो, दोनों का मूल कारण ज्ञान ही होता है। इसलिए हमारे सारे शास्त्रों में केवल ज्ञान के ही वैभव है। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं, यथा यथा हि पुरुषः शास्त्रं समधिगच्छति तथा तथा विजानाति विज्ञानं चास्य रोचते। वो सुंदर श्लोक है ये। कहते हैं, मनुष्य जैसे जैसे शास्त्र का विचार कर उसके यथार्थ भाव को प्राप्त होता है, वैसे वैसे अधिक अधिक जानता है और इसकी प्रीति विज्ञान ही में होती जाती है। अधिकतर लोग समझते हैं कि आजकल जो हम पढ़ रहे हैं वही विज्ञान है, मगर इससे भी सूक्ष्म और बहुत महत्वपूर्ण विज्ञान हमारे शास्त्र में है। शास्त्र में जितना विज्ञान है वो हमारा हर प्रकार से उन्नति करने वाला विज्ञान है। शरीर से, मन से, बुद्धि से, आत्मा से, भौतिक वस्तुओं से, जीवलोक का, पृथ्वी लोक का, अंतरिक्ष लोक का, हर प्रकार के ज्ञान विज्ञान हमारे शास्त्रों में है। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं, जैसे 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 तुम शास्त्र को पढ़ते जाओगे, विज्ञानम तस्य रोचते, उसका विज्ञान ही प्रकाशित होता है, प्रकट होता है और वो अत्यंत ज्ञान संपन्न हो जाता है। इसके लिए हमारे शास्त्रों में बहुत ही महत्व देते हुए उसका महत्व इस प्रकार स्पष्ट किया है। जैसे शतपथ ब्राह्मण में कहते हैं, यदि वा अप्यभ्यक्तः अलंकृतः सुहितः सुखी शयने शयानः स्वाध्यायमधीते आहेव सा नखाग्रेभ्यः परमं तप्यते तपः। स्वाध्याय का अर्थ है मोक्ष ग्रंथेषु पठनम प्रणव जपो वा, प्रणव का जाप करना और मोक्ष के ग्रंथ जो शास्त्र है, मोक्ष का अर्थ है अल्टीमेट नॉलेज है वो, और सारे सुखों का अंतिम स्थिति को मोक्ष कहते हैं, आनंद को, सुख को, प्रसन्नता का, इन सब का। कहते हैं कि जो स्वाध्याय है हमारा जीवन का अत्यंत अमूल्य वस्तु है। इसलिए प्राचीन काल में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होता था जो स्वाध्याय नहीं करता था। इसलिए स्वाध्याय हर एक मनुष्य करते थे और स्वाध्याय से ही मनुष्य मनुष्य बन के रहता है। एक स्वाध्याय छोड़ने से अपना जीवन व्यर्थ हो जाता है और सारा समाज का जो स्वरूप है वो दुखदायक हो जाता है। इसलिए यहाँ पर इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार किया गया है कि यदि वा अप्यभ्यक्तः, यद्यपि कोई व्यक्ति सुगंधित तेल लगाकर और श्रृंगार किए हुए अच्छी प्रकार से सुखदायक बिछौने पर लेटा हुआ भी स्वाध्याय करता है, तो समझना चाहिए कि वह छोटी से नाखून के अग्रभाग तक परम तप कर रहा है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि यदि वा अप्यभ्यक्तः, हर प्रकार के सुगंध द्रव्यों से वो अपने को उसको लगा लेता है, सुगंधित द्रव्यों को, और सुहितः सुखे शयने शयानः, बहुत सुंदर बिछौने पर भी सोता है, मगर यदि स्वाध्याय करता है तो समझ लेना वह नाखून तक उसका तप हो जाता है, सामान्य बात नहीं है। तो तपस्वी किसको कहते हैं? हम देखते हैं कई लोग कई प्रकार के तप करते रहते हैं। वैसे द्वंद्व सहनम को भी तप कहते हैं।
क्योंकि भूख प्यास, सुख दुख, हानि लाभ, मान अपमान, इन सब को सहन करना तप है। और इस तप का आधार स्वाध्याय है। बिना स्वाध्याय का कोई तपस्वी बन ही नहीं सकता है। और ऐसे ही श्लोक और वाक्य हमें मनुस्मृति में भी मिलता है। आहैव सा नकाग्रेभ्यः परमं तप्यते तपः यह स्रग्व्यपि द्विजो अधीते स्वाध्यायम शक्तितोन्वहम्। जो द्विज सुगंधित माला धारण किए हुए भी यथा सामर्थ्य प्रतिदिन स्वाध्याय करता है, निश्चय जानो वह नकाग्र पर्यंत परम तप कर रहा है। इसलिए हर एक का एक धर्म होता है कि अपने जीवन को हम सही ढंग से अगर जीना चाहते हैं तो निरंतर श्रेष्ठ ज्ञान से हम अपने आप को जोड़ लेंगे, युक्त करेंगे, तो हमारा जीवन बहुत सुंदर होगा और सफल होगा। और ज्ञान से ही आदमी को सुख मिलता है, संतोष मिलता है, प्रसन्नता मिलती है। जो ज्ञानहीन है हर क्षेत्र में वो गलत करता है। जैसे किसी भी कोई भी मशीन का अगर उसका ज्ञान नहीं है तो उससे हानि कर हो सकता है और हानि कर लेता भी है। इसलिए हर एक विषय का जब तक हमको उसका मैनुअल नहीं पढ़ेंगे, उसके जो सिस्टम है उस सिस्टम के बारे में नहीं जानेंगे तो हमको हानि ही होता है। इसी प्रकार हमको अपने जीवन का जो सार है, जीवन का जो महत्व है, हम उसको नहीं पढ़ेंगे, हमारे शरीर का धर्म नहीं जानेंगे, हमारा मन का धर्म नहीं जानेंगे, हमारा बुद्धि का धर्म नहीं जानेंगे, हमारा आत्मा का धर्म नहीं जानेंगे और सृष्टि में जो व्यवस्था हो रहा है उसका मूल कारण को नहीं समझेंगे, तो हम इस शरीर को भी ठीक उपयोग नहीं कर सकते और इस संसार का भी उपयोग ठीक नहीं कर सकते। इसलिए ज्ञान का हम उपासक बने और इस स्वाध्याय के ही विषय में हम पूरा जान लेंगे। प्रतिदिन कुछ दिनों तक इस स्वाध्याय के ही विषय पर हम चर्चा करेंगे। ओम शम।